जय माता दी दोस्तों। विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित में स्वागत है। नवरात्रि में इन नामों से नवदुर्गा की पूजा करते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तपश्चर्या द्वारा शिव को पाया था। चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है, उदर से अंत तक वे अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसीलिए कुष्मांडा कहलाती हैं। उनके पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसीलिए वे स्कंद की माता कहलाती हैं। यज्ञ की अग्नि में भस्म होने के बाद महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसीलिए वे कात्यायनी कहलाती हैं। कहते हैं कि कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। इनका एक नाम तुलजा भवानी भी है। मां पार्वती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली है, इसलिए कालरात्रि कहलाती हैं। माता का वर्ण पुनर्तः गौर अर्थात गौराश्वेत है, इसलिए वे महागौरी कहलाती हैं। जो भक्त पुनर्तः उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है उसे वे हर प्रकार की सिद्धि दे देती है, इसलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। नवरात्रि पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंसरूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजेय होने का वरदान दे दिया। उसको वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा, और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया, और उसके इस कृत्य को देखकर देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा है। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे, और कहा जाता है कि इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई थी। इन 9 दिन देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अंततः 10वें दिन उसका वध हुआ, तब माता महिषासुर मर्दिनी कहलाईं। इसके बाद 10वें दिन इसी विजय की खुशी में विजयादशमी बनाई जाती है, इसलिए शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन मनाई जाती है विजयदशमी। ये पूरी कथा। नवरात्र साल में 2 बार होती है, एक चैत्र माह में और दूसरी अश्वनी माह में। चैत्र वाली को चैत्र नवरात्र और अश्वनी वाली को शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। चैत्र नवरात्र के 9वें दिन रामनवमी होती है, यानी भगवान श्रीराम का जन्म, लेकिन शारदीय नवरात्र के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इसके पीछे एक बड़ी वजह भगवान श्रीराम ही है। क्या आप ये जानते हैं कि नवरात्र की शुरुआत कब हुई और किसने की थी? नवरात्र की शुरुआत हुई क्यों? तो आइए आपके इन सारे सवालों का जवाब दें। भगवान श्रीराम ने की थी 9 दिन तक मां दुर्गा की पूजा। शारदीय नवरात्र की शुरुआत भगवान राम ने की थी। भगवान राम ने समुद्र के किनारे अश्वनी माह में मां दुर्गा के नवरूपों की पूजा प्रारंभ की थी। इसमें चंडी पूजा सबसे खास थी। श्रीराम ने लगातार 9 दिनों तक शक्ति की पूजा की थी। ऐसा करने के पीछे उनका लंका पर विजय प्राप्त का माता से आशीर्वाद पाना था। 9वें दिन जब मां ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया, तब वह 10वें दिन लंका पहुंचकर रावण का वध किए थे, और तब से नवरात्रि पूजन के बाद 10वें दिन दशहरा मनाया जाने लगा। असत्य पर सत्य की जीत का जश्न। ब्रह्मा जी ने दिया था चंडी पूजा की सलाह। लंका युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी ने श्रीराम को चंडी देवी की पूजा की सलाह दी थी। उन्होंने भगवान श्रीराम से कहा था कि चंडी देवी के पूजन में वह दुर्लभ 108 नीलकमल का प्रयोग जरूर करें। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमृतत्व प्राप्ति के लिए चंडी मां की पूजा के लिए यज्ञ और पाठ का आयोजन किया। रावण को जब पता चला कि भगवान श्रीराम भी चंडी यज्ञ कर रहे, तो उसने अपनी माया से भगवान श्रीराम के पूजा में शामिल होने वाले नीलकमल में से एक नीलकमल गायब कर दिया। ये बात जब भगवान श्रीराम को यत्र के समय पता चली, तो भगवान को याद आया कि उन्हें भी लोग कमलनयन नवकंच लोचन कहते हैं, और ऐसा स्मरण कर उन्होंने अपने नयन को निकालने के लिए तलवार निकाल ली। तभी माता चंडी वहां प्रकट हुई और कहा कि वह उनकी भक्ति से बेहद प्रसन्न है, और उन्हें लंका विजय का आशीर्वाद दे दिया। हनुमान जी ने रावण का यज्ञ किया विफल। सहस्र चंडी पाठ के प्रथम मंत्र हरिणी शब्द के बजाय कारिणी कहने से मंत्र का उद्देश्य बदल गया था, और ह की जगह क का उच्चारण ब्राह्मणों ने हनुमान जी के कहने पर ही किया था। इससे मां चंडी का यज्ञ सफल नहीं हो पाया।
इसलिए नवरात्र पूजा के बाद दशमी के दिन भगवान श्री राम के रावण वध की खुशी में दशहरा मनाया जाता है। विजयदशमी और दशहरा के बीच ये है अंतर। पौराणिक कथा के मुताबिक जब महिषासुर नाम के एक राक्षस ने धरती से लेकर स्वर्गलोक तक अपने अत्याचार से हर तरफ हाहाकार मचा रखा था, तब देवी दुर्गा ने महिषासुर और उसकी सेना के साथ 9 दिनों तक युद्ध किया और दशमी तिथि के दिन उसका वध कर दिया था। मां दुर्गा की इस विजय को विजयदशमी का नाम दिया गया और इसी दिन को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। वहीं दशहरे की पौराणिक कथा के मुताबिक इस दिन श्री राम ने रावण का वध किया था। राम जी ने 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना करने के बाद दशमी तिथि के दिन रावण का वध किया था और इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन तक रामलीला का आयोजन भी किया जाता है और 10वें दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले को जलाया जाता है। इसे दशहरे के नाम से जाना जाता है। प्रेम से बोलिए शेरावाली मैया की जय, दुर्गा माता की जय, जगजननी माता की जय।